तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग गाइस। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं इतने टाइम से कोई भी वीडियो बनाकर अपलोड नहीं कर रहा हूं। इसका बस एक छोटा सा कारण है। मेरा कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं और मैं सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कॉलेज के अंदर रहता हूं। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। तो आई होप आप लोग मेरी सिचुएशन को समझ चुके होंगे। लेकिन मैंने आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स को पढ़ा। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि न्यू वीडियो लेकर आओ, न्यू सीरीज़ लेकर आओ और फैटी वाली मानवा को फुल एक्सप्लेन करो। और जब मैंने देखा कि मैंने इतने टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है लेकिन आप लोगों के फिर भी सपोर्ट नहीं रुक रहा, इसलिए मैं डिसाइड किया तो मैं वापस से पहले की तरह ही वीडियो बनाकर अपलोड किया करूँगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रात के 10 बजे से 12 या 1 बजे तक वॉइस ओवर किया करूँगा और कॉलेज में बैठकर एडिटिंग किया करूँगा, क्योंकि मुझ पे पढ़ाई तो वैसे भी होती नहीं है। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो ही बना ली जाए। तो आई होप आप लोग मेरी इस मेहनत पर ज़रूर मेरे को सपोर्ट करोगे। तो मैं आज अपनी फैटी वाली मानवा को वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था हमारा मोटू बास्केटबॉल टूर्नामेंट को ज्वाइन करता है, जहाँ पर वो बास्केटबॉल टूर्नामेंट खेलते हुए अपने हाथ में चोट लगा देता है, लेकिन वो दंग उसके हाथ पर पट्टी कर देती है, जिस वजह से मोटू अपनी गेम को कंटिन्यू कर पाता है। तभी हम सांची को देखते हैं जो कहता है मैंने ही मोटू को बास्केटबॉल खेलना सिखाया था, तुम लोग देख सकते हो वो कितना अच्छा खेल लेता है। अब उसको ये सब बोलते हुए देखकर उन लोग उसको शक की निगाहों से देखने लगते हैं। तभी हमारा मोटू वूतोंग को देखता है और उसके पास जाने लगता है, जहाँ पर वूतोंग से बताती है कि जो लड़का तुम्हें कल मारने के लिए आया था, मैंने उसके फादर से उसकी शिकायत कर दी है और अब उसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई पड़ रही है। अब ये सुनकर मोटू भी इस बात पर हंसने लगता है। लेकिन यहाँ पर हमारा मोटू उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। लेकिन अब वो कुछ कह ही पाता, उतने में ही वो तो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा हाथ अब काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है, तो तुम इसे अब खोल सकते हो। इसके बाद वो तो हमारे मोटू के हाथ से हैंकरचिप खोलने लगती है। हमारा मोटू भी ये सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ पर वो कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पा रहा होता, लेकिन तभी वो तो उसके इतनी ज़्यादा क्लोज आ जाती है, जिस वजह से हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है और वो अपने मन ही मन कहने लगता है कि वोतंग के अंदर से कितनी ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है। लेकिन तभी हमारा मोटू अपने आप को कंट्रोल करता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं अभी इस टाइम ऐसी चीज़ें नहीं सोच सकता। जिसके साथ ही हमारा मोटू अपनी ताकत को गेन करने के बाद वापस से अपने कंपटीशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर वोतंग उससे कहती है कि बेस्ट ऑफ लक। इतने कहकर वो वहां से जाने वाली होती है अपने हैंकरशिप को लेते हुए, लेकिन हमारा मोटू उसको रोक लेता है और वो उससे कहता है क्या वो उसका हैंकरशिप को थोड़ी देर के लिए उधार ले सकता है, जिस पर वो तंग उसे दे देती है। जिसके बाद हमारा मोटू उसके हैंकरशिप को अपने माथे पर लगाता है और कंपटीशन में चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके दो अपोनेंट होते हैं, लेकिन मोटू बड़ी रफ्तार से अपनी बास्केटबॉल को गोल करने लगता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन वो हार ना मानते हुए इतनी तेज़ी से गोल करता है कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं क्या सच में ये कोई नॉर्मल इंसान भी है क्या। यहाँ पर वो मॉस्कुलर बंदा भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है सच में जो हमारा मोटू है उसकी एक मॉन्स्टर जैसी स्किल है। जिसके बाद अब मोटू नेक्स्ट राउंड के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन उतने में मस्कुलर बंदा उसे रोकता है और वो उससे कहता है कि वो थोड़ी देर आराम कर ले। लेकिन हमारा मोटू कहता है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तक मेरे पास वोतों का रिवेन है मैं किसी भी कीमत पे हारने वाला नहीं हूँ। इसके साथ ही मोटू वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कि वो इसके बाद वोतों को किसी न किसी तरीके से प्रपोज कर ही देगा। इसके बाद हमारा मोटू एक बबल गम को बाय करता है, जिससे उसकी जितनी भी एनर्जी ख़त्म हुई है वो सारी की सारी रिकवर हो जाएगी। इसके साथ ही अब हमारा मोटू नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाता है और उसको भी आसानी के साथ जीत लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे मोटू के हाथ में ट्रॉफी होती है और सभी लोग उससे सवाल करने लगते हैं, जहां पर एक इंटरव्यूअर पूछता है क्या मोटू वर्ल्ड टूर्नामेंट भी ऐसे खेलना चाहेगा। लेकिन हमारा मोटू कहता है कि नहीं नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, वो किसी फेम के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहा है। इसके साथ ही इंटरव्यू खत्म हो जाता है और हम देखते हैं हमारा मोटू वूतंग के साथ जा रहा होता है, जहाँ पर वूतंग कहती है कि अब तो तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े स्टार बन चुके हो, मतलब तुम मुझे जल्दी भूल जाओगे। इस पर हमारा मोटू अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है क्या बोल रही हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा और मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अब ये सुनकर हमारी वोटों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होता है। इसके साथ ही अब मोटू कुछ बोल ही रहा होता है कि उतने में ही वोटो उसके गाल को पकड़ती है और उसके गाल पर किस कर देती है। अब इस चीज़ को देखकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और वो सोच नहीं पा रहा होता कि अभी ये क्या हुआ।
इतने में वो तो मुझसे कहती है, ये तुम्हारा बास्केटबॉल जीतने का एक गिफ्ट था। हमारा मोटू ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है और यहाँ पर वो तंग भी काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है। और ऐसे ही हमारा मोटू और वो तंग वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फ्लैट और हंसी मजाक करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। इतने में ही हमारे मोटू के फ़ोन पर एक कॉल आता है, जिसे फ़ोन उठाकर मोटू कहता है कि हाँ, मैं मोटू मैंग बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक बंदा बोलता है कि मैं इल्यूमिनाटी कंपनी का डबिंग डायरेक्टर बोल रहा हूँ। जिस पर हमारे मोटू को भी कुछ याद आता है कि उसने कुछ ऑडियो की फाइल उस कंपनी में भेजी थी अपने एक डबिंग आर्टिस्ट बनने के लिए, जहां पर वो अपनी वॉइस कॉल काफ़ी ज़्यादा बेटर कर सकता है, जिससे उसकी स्किल काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगी। यहाँ पर वो डायरेक्टर बोलता है कि मैंने तुम्हारी वॉइस को सुना था, तुम्हारी वॉइस एकदम परफेक्ट है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी स्किल को देखना चाहता हूँ, तो तुम क्या मेरे साथ मिल सकते हो? जिस पर हमारा मोटू कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, आप मुझे बताइए कि मुझे कहाँ पर आना है। जिस पर वो बंदा उसे उस लोकेशन के बारे में बता देता है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मोटू एक चॉकलेट फैक्ट्री के सामने पहुंच चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर वो बंदा है नहीं, आखिर वो कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ग्रीन हेयर वाला बंदा आता है और वो हमारे मोटू से बोलता है, क्या तुम ही मोटू मैंग हो? मतलब वही आयरन टावर जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हमारा मोटू ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि इस बंदे को भी मेरे नाम के बारे में पता है और ये मेरे को जानता है, आखिर ये कौन है। जिस पे वो बंदा बताता है कि मुझे यहाँ पर इल्यूमिनाटी कंपनी के डबिंग डायरेक्टर मिस्टर चार्ली ने यहाँ पर भेजा है तुम्हें यहाँ पर से ले जाने के लिए। जिस पर हमारा मोटू भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जहाँ पर वो ग्रीन हेयर वाला बंदा कहता है कि आप मुझे फॉलो कीजिए। इसके साथ ही हमारा मोटू वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर चार्ली कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो, यहाँ पर आओ और बैठ जाओ। हमारा मोटू भी ऐसा ही करता है, जिसके बाद चार्ली उसके लिए चाय घोरने लगता है। इसके साथ ही चार्ली उससे कहता है कि जो तुमने मुझे वॉइस सेंड की थी वो एकदम ठीक ठाक है, लेकिन वो बिल्कुल भी परफेक्ट डबिंग नहीं है। उसमें कोई भी इमोशन नहीं है, उसमें कैरेक्टर फील भी नहीं है, इसलिए उसे परफेक्ट डबिंग नहीं कह सकते। हालांकि उसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी तुम्हें वॉइस एक्टिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और ये चीज़ बिल्कुल साफ नज़र आती है। और हाँ, तुम्हें ये सब कुछ समझना होगा कि तुम्हारे जितने भी फील्ड थे वो डबिंग के फील्ड से बिल्कुल ही अलग है, तो तुम्हें इसमें बेसिक से स्टार्ट करना होगा और तुम्हारी बेसिक डबिंग के हिसाब से तुम्हारी सैलरी डिसाइड की जाएगी। जहाँ पर हमारा मोटू भी रिस्पेक्टफुली उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, यहाँ पर हमारा मोटू उसकी सारी कंडीशन मान लेता है और वो कहता है कि उसे पैसों से कोई भी मतलब नहीं है और मुझे बाकी फील्डों का कोई भी घमंड नहीं है, मैं अपने आप को बस इम्प्रूव करना चाहता हूँ। चार्ली उसका ऐसा आंसर सुनकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। इसके साथ ही चार्ली उसे कुछ स्टेप बाय स्टेप बताता है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे ओके कह देता है। इसके साथ ही सीन कट होता है और हमें स्टूडियो में दिखाया जाता है, जहाँ पर चार्ली उसे सारी बातें समझा रहा होता है। जिसके बाद वो टाइम आ जाता है जब हमारे मेन कैरेक्टर को डबिंग करनी होती है, जहाँ पर हमारा मोटू याद करता है कि उसे एक ओल्ड मैन बंदे की कुछ लाइनें बोलनी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वार्म होती हैं और ये चार्ली ने कहा था उसे काफ़ी परफेक्टली बोलना पड़ेगा। हमारा मोटू वैसे ट्राई करता है और काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट तरीके से बोल पाता है। हमारा चार्ली ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है, क्या ये मोटू का पहली बार था? लेकिन फिर चार्ली अपने रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो मोटू को नहीं दिखाना चाहता कि वो उससे कितने ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है। वो चाहता है कि मोटू अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करे। इसके साथ ही वो हंसता है और वो कहता है कि हाँ, तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऐसा ही हमारा मोटू उसकी बात सुनता है और वापस से डबिंग चालू कर देता है। यहाँ पर हमारा मोटू काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसे देख देख कर चार्ली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा होता है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक लाइन ऐसे बोलता है डबिंग में, इतनी ज़्यादा परफेक्ट होती है कि जिसे देख कर चार्ली भी कह देता है परफेक्ट। अब जैसे ही ये वो बोलता है कि तभी मोटू को 5 अचीवमेंट पॉइंट मिलते हैं। हमारा मोटू ये देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से उसका एक वॉइस एनहेंसर +1 से बढ़ चुका होता है। तभी हमारे मोटू की नज़र अपनी एक टास्क पर जाती है, जहाँ पर उसे एक टास्क मिला होता है, जहाँ पर उसे 1000 कैरेक्टर की डबिंग करनी होती है, जहाँ पर उसकी 5+ वॉइस इनहेंस हो जाएगी। हमारा मोटू ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ ही वो चार्ली का हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई और स्मॉल कैरेक्टर की डबिंग के लिए स्क्रिप्ट है? हमारा चार्ली कहता है कि हाँ, उसके पास काफ़ी सारी स्क्रिप्ट पड़ी हैं। हमारा मोटू की ये सुनकर आंखें चमकने लगती हैं। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मोटू एक कैरेक्टर को डब करने लगता है, जिसमें एक बंदे को काफ़ी बुरी तरीके से पनिश किया जा रहा होता है।
उसके बाद वो दूसरे कैरेक्टर को डब करने लगता है, जहाँ पर वो एक एम्परर से बात करते हुए कह रहा होता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, लेकिन एम्परर उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। इसके साथ वो एक और कैरेक्टर की डबिंग करता है, जहाँ पर वो एक रूथलेस बंदी की तरह एक्टिंग कर रहा होता है। यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा परफेक्टली डबिंग करता है, जिसे देखकर चार्ली उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उससे कहता है, सच में तुम्हारी डबिंग की स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, तुम काफ़ी अच्छे से सीख रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो मोटू से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, जिसे देखकर चार्ली उनके पास जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि डायरेक्टर आप यहाँ पर